नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है जिसमें बिहार करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। इसमें प्रत्येक महीने के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक जगह संकलित रूप में, व्यवस्थित रूप में जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और आगामी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिहार में, चाहे वो BPSC 69 के एग्जामिनेशन के हो, BPSC टीचर वाला एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो आयोजित करवाई जाएगी, उसमें समान रूप से यह जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। तो इसका जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज इसी कड़ी में जो है हम बिहार करंट अफेयर के मई 2023 के करंट अफेयर को देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार निबंधित श्रमिकों के मामले में बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के मामले में बिहार के जमुई जिले का स्थान राज्य में प्रथम स्थान पे है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि बिहार के प्रति 16,000 की आबादी पर उपलब्ध बैंकों की संख्या 1 है। आप लोग को इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि बिहार में अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो प्रति जो है 10,000 लोगों पे बिहार में उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या क्या है, 7 है। और इसका मानक जो है WHO द्वारा कितना दिया गया है, 1000 के अनुपात पे 1 डॉक्टर का अनुपात दिया गया है। ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों से बैंकों की संख्या पूछ ले, या हो सकता है कि आप लोगों से स्वास्थ्य की डेटा के बारे में पूछ ले, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करके रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के दरभंगा जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया। ठीक है। अगला है, हाल ही में भवन निर्माण विभाग तथा मुंगेर योग विश्वविद्यालय के सहयोग से पटना के शास्त्री नगर में योग एवं ध्यान केंद्र को बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता। किसने? तो पटना विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रोहिणी ने क्या जीता है, मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नवलखा पैलेस मधुबनी में स्थित है, इसे एक शाही ब्राह्मण महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। मौसम संबंधित आंकड़ा पंचायत स्तर पर संग्रहित करने वाला बिहार कर्नाटक के बाद देश का दूसरा राज्य बना। ठीक है। क्या बना? मौसम संबंधित आंकड़ा जो है वो पंचायत स्तर पर संग्रहित करेगा कौन? बिहार। वो कर्नाटक के बाद जो है देश का दूसरा राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि वह बिहार के GST मॉडल को अपनाएगी। बिहार में जो GST संग्रहण का जो मॉडल चलाया जा रहा है उससे जो है राजस्थान सरकार उसको लेके अपना रही है अपने राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन परिवर्तन का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें मरीजों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बारे में जो बताया जाता है। ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल श्री विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री विश्वनाथ आर्लेकर हैं। उनके द्वारा जो है पटना में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी पर कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि ग्रीनफील्ड परियोजना वैसी परियोजना होती है जिसपे पूर्ण रूप से जो है नई बिल्डिंग की जाती है और नई तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। और जो पुरानी योजनाएं चल रही होती हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको ब्राउनफील्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि पहले स्थान पर राजस्थान है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि मरीजों को जो है दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का स्थान देश भर में दूसरा है। ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? तो राजस्थान है। आप लोगों को पता होगा कि स्वास्थ्य को जो है मूल सूची में शामिल करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान प्रदेश है। ठीक है। अगला है, हाल ही में भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर कुमार नामक की एक धान की प्रजाति खोजी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में FM कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना के तहत बिहार के 9 शहरों में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। आप लोगों को पता है कि जो है FM कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए और जो वाईफाई की सुविधा है उसको विस्तार देने के लिए भारत सरकार द्वारा PM वाणी योजना शुरू की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा
भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार में राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर घोषित किया है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल 8,46,000 टन मछली का उत्पादन किया गया। इससे पहले पता है आप लोगों को कि बिहार में जो है पश्चिम बंगाल से और आंध्र प्रदेश से मछली का आयात किया जाता था, परंतु हाल ही में बिहार सरकार ने मछली उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर घोषित कर दिया गया है। और कुल कितना उत्पादन हुआ है 2022-23 में? तो 8,46,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। हाल ही में बिहार के वैशाली जिले के निवासी प्रमोद भगत ने थाईलैंड में आयोजित होने वाली पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीता। आप लोगों को पता है कि प्रमोद भगत जो है वो बिहार के बहुत चर्चित खिलाड़ी है जो पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया है कि थाईलैंड में जो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुई है उसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के छपरा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? छपरा में। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोगों को दोस्तों पता है? सारण है। तो सारण में जो है बिहार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा माया सरोवर बोधगया में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा अभिषेक पुष्करनी झील बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। आप लोगों को पता है कि वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अभिषेक पुष्करनी झील जो है बिहार के वैशाली में स्थित है। ठीक है। अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड में भगवान बुद्ध की बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। G20 के लेबर इंगेजमेंट समिट का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया जाएगा। ठीक है। पटना जी जो है बिहार की राजधानी भी है और वहाँ क्या किया जाएगा? G20 के लेबर इंगेजमेंट समिट का आयोजन कराया जाएगा। आप लोगों को पता है कि G20 का जो है अध्यक्षता इस पर भारत कर रहा है और इसमें कुल 200 बैठकें जो है आयोजित करवाई जानी है और इसी बैठक के तहत जो है लेबर इंगेजमेंट समिट का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा डुंगेश्वरी पर्वत बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है। कौन सा पर्वत? डुंगेश्वरी पर्वत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना प्रबल रहेगी इसकी। तो डुंगेश्वरी पर्वत जो है कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। हाल ही में बिहार के 2 शहरों यथा पटना तथा भागलपुर के बीच 40 साल पुरानी पैसेंजर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है। किसके बीच में चलाया गया है दोस्तों? पटना तथा भागलपुर के बीच में। और आपसे पूछ ले कि किस नदी में चलाया जा रहा है ये, तो ऑब्वियसली इसमें गंगा नदी का क्षेत्र बहता है ये, तो ये गंगा नदी में चलाया जाएगा। ठीक है। कितने वर्षों के बाद? तो 40 वर्षों के बाद, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा कौवा डोल गया पहाड़ी के बीच में स्थित है। कौन जो है? कौवा डोल जो है वो गया के पहाड़ी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। हाल ही में बिहार के शेखपुरा से पालकालीन भगवान सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? शेखपुरा से। किस काल में? पाल काल की। ठीक है। आप लोगों को पता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है। और धर्मपाल जो थे इसी वंश के शासक, उन्होंने क्या किया था? बिहार में विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने बिहार में बाढ़ और सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए बेफिक्र ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? बेफिक्र ऐप। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो है बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है वो उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध में है बिहार में बाढ़ और सूखा के प्रबंधन से। ठीक है। आप लोग पता है कि बिहार का जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है, जो सप्त नदी है उसके प्रभाव के कारण से, और दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभाव से ग्रसित रहता है। तो इसी को कम करने के लिए और इसी के समन्वय के लिए बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा कोटेश्वर नाथ जो धाम है वो कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है और इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कोटेश्वर नाथ धाम कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है और इसे किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मंदिर निर्माण की जो है 3 शैली भारत में प्रचलित है। एक द्रविड़ शैली जिसे दक्षिण भारत में अपनाया गया था, दूसरा नागर शैली जिसे उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली के नाम से जाना जाता है, और द्रविड़ शैली और नागर शैली के सम्मिश्रण शैली को वेसर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में शहर को स्वच्छ रखने के लिए पटना नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने की निर्णय ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, हाल ही में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर पर्यावरणीय संतुलन के प्रबंधन में नाकामी के कारण से 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कितने का जुर्माना लगाया है दोस्तों? तो 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला को। नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन पटना में किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का दूरसंचार घनत्व जो है वो 55.23% है। सबसे अधिक दूरसंचार घनत्व किसका है? दिल्ली का है, जो लगभग 271% है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 50 वर्षों से पुराने विरासत वृक्षों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? पूर्वी चंपारण में स्थित है, अर्थात मोतिहारी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, हाल ही में बिहार के पटना में गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई? पटना में। ठीक है। क्या की गई? कौशल संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई। किसके लिए? तो गुणवत्तापूर्ण जो है मातृत्व देखभाल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, हाल ही में जल संसाधन द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ध्यातव्य हो कि इस श्रेणी में बिहार को तीसरे स्थान पर जो है रखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एनजीटी ने बिहार के सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य तथा इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। किसने दिया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के प्रोफेसर राम मोहन पाठक को देश रत्न राजेंद्र प्रसाद हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी कॉम्पोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर सूची में बिहार के किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी को शामिल किया गया है। ठीक है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। इससे पूछे जाने के प्रश्न की संभावना प्रबल रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत भव्य ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया है? भव्य ऐप को। किसने? बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है। किस योजना के तहत लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राहुल संकृतायन सम्मान पुरस्कार डॉक्टर कुमार विरल को दिया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि बेगूसराय में राज्य का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के पटना जिले से नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई-रूपी का प्रयोग करने वाला पटना नगर निगम राज्य का पहला नगर निगम बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान करके पढ़ लेंगे। ई-रूपी का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो पटना नगर निगम बना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पटना में बन रहे मेट्रो परियोजना के तहत पहला कॉरिडोर रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। आप लोग पता है कि बिहार के पटना में जो है मेट्रो रेल का जो है निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वर्ष 2024 में पूरी हो जाने की संभावना है, और इसमें जो पहला कॉरिडोर चलाया जाएगा उसको रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर और अंतिम प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत अमरूद को जो है शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने मई माह के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर थे उन सारे को इसमें समाहित किया गया है, और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी उन सारों को जो है उन सारे प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो आप जो है करंट अफेयर के लिए निश्चिंत रहें। अगर बिहार करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में, आप मेरे प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे जो जनवरी से लेके जो आगे तक जब तक एग्जामिनेशन होगा
वहाँ तक के करंट अफेयर दिए जाएंगे। अगर इसको अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे उसको सारे क्वेश्चन को आप करने की स्थिति में होंगे। तो इसी तरीके से निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।